ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल साधना संगम में। आइए जानते हैं करवा चौथ की विधि क्या है और इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं। करवा चौथ की विधि इस प्रकार से है। पति की लंबी उम्र की मंशा से किए जाने वाला करवा चौथ का व्रत इस वर्ष 1 नवंबर 2023 को बुधवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। वे अच्छे वर की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। करवा चौथ की खास पूजा शाम को चंद्रोदय होने के बाद की जाती है। पूजा और व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प ले। फिर इस मंत्र का जाप करे। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते कर्क चतुर्थी व्रत मह करिष्ये। इसके बाद दोपहर में पूजा की तैयारी करें। आप इसके लिए घर के मंदिर की दीवारों पर गेरू से फलक बनाएं। फिर चावल को पीसकर इससे फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इस रीति को करवा धरना कहा जाता है। शाम को फलक वाले स्थान पर जमीन पर चौक लगाएं और माँ पार्वती और शिव की कोई ऐसी फोटो लकड़ी के आसन पर रखें जिसमें भगवान गणेश माँ पार्वती की गोद में बैठे हों। अब पूजा की थाली सजाएं और थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली तथा चावल की बनी मिठाइयाँ या सफेद मिठाई रखें। इसके बाद कोरे करवा में जल भरकर पूजा में रखें और माँ पार्वती श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद माँ पार्वती भगवान गणेश और शिव के साथ चंद्रदेव की आराधना करें। फिर करवा चौथ व्रत कथा सुने या पढ़ें। चंद्रमा के निकलने पर छलने से या जल में चंद्रमा को देखें। फिर चंद्रमा की पूजा करे और उनको अर्घ दे। उसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करे। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपना व्रत संपन्न करे। अपने से बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। करवा चौथ की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी लीलावती से उसके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री थी। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने भाइयों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया, लेकिन भूख प्यास से वह चंद्रोदय के पूर्व ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर 7 भाई व्याकुल हो गए और इसका उपाय खोजने लगे। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर चंद्रोदय होने की सूचना दी तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ देकर भोजन कर लिया। कि ऐसा करने से उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग दिया। उसी रात को इंद्राणी पृथ्वी पर आई और ब्रह्मा पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर इंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुष्प प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया तो इंद्राणी ने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर पानी की कुछ बूंदें उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन धान्य और पति की दीर्घ आयु का लाभ मिला। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।